अब मेरे साथ मेरी सहयोगी जो लगातार क्योंकि हम यहीं से कवर किया करते थे, विपनेश आजा फील्ड पर मौजूद हैं, बदायूं से हैं, और सीधा उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। विपनेश, बदायूं में कितनी महत्वपूर्ण यहाँ पर जीत है समझा जा सकता है। 12 तारीख को धुआंधार एक के बाद एक अखिलेश यादव एक तरीके से 12 तारीख को डट गए चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले बदायूं में। तो जरा पहली तस्वीरें वहां पर दिखाते हुए, अभी मतदाता क्या घर से बाहर निकले हैं विपनेश, वहां की स्थिति बताएं। आशा, आपने सही कहा, आप स्टूडियो में बैठकर अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, तो मैं फील्ड में निकली हूं। और आपने महत्वपूर्ण सीट की बात की, तो ये हॉट सीट है जहां पर मैं हूं, बदायूं की राजकीय इंटर कॉलेज है। मतदाताओं की बात की तो मेरे साथ मौजूद हैं, पहले मतदान करके आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। और यहाँ पर यह हॉट सीट इसलिए है कि यहाँ पर मंत्री, योगी सरकार में मंत्री हैं महेश चंद्र गुप्ता, उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। 2017 में बड़ा उलटफेर हो गया था, 2012 में क्योंकि 6 विधानसभाएं हैं, उसमें 4 एसपी ने जीती थी, 2 बीएसपी ने जीती थी। लेकिन 2017 में ऐसी कहानी पलटी, क्योंकि अब तक यहां पर बदायूं के लिए यह कहा जाता है कि जिसकी सत्ता होती है उसका उम्मीदवार जीतता है। लेकिन 2017 की ऐसी लहर आई कि 6 विधानसभाओं में से 5 पर बीजेपी ने कब्जा किया। और अब क्योंकि फाइट बहुत कड़ी है, एसपी और बीजेपी की सीधी टक्कर है, तो मंत्री साहब, इंफॉर्मेशन ये भी मिल रही है कि महेश चंद्र गुप्ता यहां पर आएंगे, हम उनसे बात भी करेंगे। लेकिन क्योंकि आज दिन वोटर्स का है, मतदाताओं का है, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए आए हैं, सरकार चुनने के लिए वोट इन्होंने कास्ट किया है। सीधे इन्हीं से बात करते हैं, उसके बाद में 6 पोलिंग स्टेशन है, उनकी तस्वीर भी दिखाऊंगी। अपना नाम बताइए। अमित वर्मा। आपका नाम क्या है? मैं पूनम वर्मा। हस्बैंड वाइफ है? यस सर। अच्छा, वोट कास्ट कर दिया आपने? जी। कौन सा नंबर था? पहला ही नंबर था हम लोगों का। अच्छा, इनका दूसरा नंबर था। हस्बैंड वाइफ ने पहले बाजी मारी है, पहला नंबर और दूसरा नंबर। जी। अब ये बताइए कि क्या ध्यान में रखकर इस बार आपने वोट कास्ट किया है? ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जो है देख रहे हैं योगी सरकार की तरफ। हम चाहते हैं कि एक बार फिर और बार बार योगी सरकार आए, इसीलिए महेश चंद्र जी को जो है वोट दिया है। और जो है बीजेपी की हम सपोर्टर है, हमेशा जो है उन्हीं की सपोर्ट करते हैं। और जो योगी सरकार में जो काम हुआ है, जो विकास हुआ है देश का, उसी के लिए हम लोगों ने जो है योगी सरकार को चुना है और उन्हीं के लिए वोट दिया है। अच्छा जी। ये बताइए, मैं जब यहाँ पर आई तो मैंने काफी लोगों से बातचीत की, जो समस्याएं थी, जैसे चौड़ीकरण के लिए प्रोटेस्ट हुआ था, लोगों ने विरोध किया था, बंदर की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर गलियां पानी भर जाता है, कुछ काम हुआ है? हाँ, काम तो हुआ है मैम, वो काफी काम हुआ है। जैसे लेडीज की जो समस्याएं थी, लड़कियों के लिए दिक्कतें थी, वो सभी मतलब कंट्रोल में है पहले से। काफी सुरक्षाएं हैं, लड़कियां कम से कम अपना काम अकेले के लिए निकल सकती हैं। पहले ये घर वाले निकलने ही नहीं देते थे, लेकिन अब उतनी असुविधा हम लोगों के लिए नहीं रही किसी के लिए। मतलब अब कोई डर नहीं है? नहीं, अब इतना डर कुछ भी नहीं है। लड़कियां बेधड़क अपना काम कर सकती हैं, अकेले जाकर निकल सकती हैं, लेडीजों को भी कोई समस्याएं नहीं है। और मतलब उद्योगों की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है उन लोगों के लिए। तो जब बटन दबाया तो ध्यान में क्या था? सर मतलब यही था कि हम लोगों के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए सुरक्षा है की जाए, और जो प्रोग्रेस होनी चाहिए सिटी के अंदर। विपनेश, अच्छी बात है, मैं जहां भी आप सभी वहां पर मौजूद हैं, फील्ड पर एक चीज देखने को मिल रही है विपनेश की, सभी खुलकर बोल रहे हैं मतदाता। ये सबसे खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली है सुबह सुबह। उनके साथ एक मंत्री मौजूद है। विपनेश, सीधा आपके पास आते हुए बात कीजिए। बिल्कुल, योगी सरकार के मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, महेश चंद्र गुप्ता जी। महेश जी, वोट कास्ट कर दिया? कर दिया। और चैलेंज कितना पड़ा है इस बार? बहुत अच्छा हमारा वोट पड़ेगा। और जिस प्रकार से जनता में उत्साह, उमंग है, उल्लास है, जोश और जज्बा है, उसके चेहरे पर मुस्कान है, तो हमारा वोट बहुत अच्छा पड़ेगा और हम बहुत अच्छे वोटों से हम जीतेंगे। पिछली बार काफी भारी अंतर से जीते थे, तकरीबन 18,000 मतों का अंतर था। इस बार क्या लग रहा है? इस बार मुकाबला टफ है, क्योंकि सीधी फाइट 50-50 की मानी जा रही है। अरे मुकाबले, वो जनता कह रही है, पता ही नहीं किससे मुकाबला है। सब वोट कहते हैं कि आपका ही वोट है, आपका ही वोट है, तो इसलिए मुझे मालूम नहीं किससे मुकाबला है। मुझे तो अपना ही वोट दिख रहा है, क्योंकि जिस हर जाति समुदाय का वोट भारी बहुमत से मिल जाएगा। और ये कह सकता हूँ मैं, जिस प्रकार से हमारे केंद्र का कार्य है, हमारे प्रदेश का कार्य है और मेरा भी कार्य है, सब मिलाकर जो है जनता में उत्साह है। और हमारा जो है पहले से जो जीते हैं, पहले जो जीते उससे डबल से ज़्यादा जीतेंगे, ऐसा लगता है। जब आप आए थे तब कई सारी समस्याएं थी, इस बार जब बटन दबाया आपने, वोट कास्ट किया,
तो क्या काम हो गए हैं, क्या रह गए हैं? क्योंकि जब मैं बदायूं में घूम रही थी तो अभी भी कई समस्याएं मौजूद हैं जिन पे काम होना बाकी है। काम की बात यह है कि बाईपास यहाँ पर जर्जर हालत में था, उसमें पुल भी स्वीकृत नहीं था। और जब मैं विधायक बना तो मैंने उस समय जब शपथ ग्रहण समारोह के बाद मैंने ये सौगंध खाली कि ये 115 विपनेश, वैसे ये बदायूं वही जगह है जहां इसकी सेवा गर्मी निकालने वाले पहले ही चरण के चुनाव में ठंडे पड़ गए। अखिलेश यादव ने यही से हुंकार भरी थी, योगी सरकार को जवाब दिया था और दो धुआंधार प्रचार आखिरी दिन प्रचार के देखने को मिला था। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम सहयोगी बने हुए हैं, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। लोकतंत्र का महापर्व है और अभी तक अगर आपने वोट नहीं किया है तो पहले वोट देने घर से निकलिए, क्योंकि पहले मतदान फिर जलपान। एक एक तस्वीर लेकर इस ब्रेक के बाद लौट रहे हैं तुरंत। मेगा कवरेज लगातार रहेगी जारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।